हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। चैत्री नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा होती है। हालांकि कोरोना के दौरान इस बार मंदिरों में रौनक कम नजर आ रही है, लेकिन भक्त फिर भी पूरे धूमधाम से माता रानी की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता। आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। बता दें कि शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। कात्यायनी देवी का स्वरूप। कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। चार भुजाधारी माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का पुष्प है। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी ही है। माँ कात्यायनी की कथा। एक कथा के अनुसार एक वन में कत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके पश्चात कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए उन्होंने पारंबा की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बीतने के बाद राक्षस महिषासुर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया। तब त्रिदेवों के तेज से एक कन्या ने जन्म लिया और उसका वध कर दिया गया। कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। देवी के इस रूप की सबसे अद्भुत बात यह है कि इन्होंने अपने पिता के वंश नाम को आगे बढ़ाया, जबकि आमतौर पर यह अधिकार केवल पुत्रों को ही मिलता है। कहते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बाधा भी बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है और योग्य और मनचाहा पति मां की कृपा से प्राप्त होता है। देवी कात्यायनी का मंत्र। चंद्र हास्योज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। पूजा विधि। गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण कर माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। कात्यायनी देवी को शहद अर्पित करना शुभ होता है। माँ को सुगंधित फूल अर्पित करने से जल्द विवाह के योग बनेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की उपासना से भक्त को अपने आप आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियां मिल जाती है। साथ ही वो इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। छठे नवरात्रे को जो पूजे तुम्हें माई, उसने दयामयी माँ, उसने दयामयी माँ तेरी कृपा पाई। तो ये चैत्री नवरात्रि का षष्ठम दिन और षष्ठम दिन मां नवदुर्गा के षष्ठम स्वरूप श्री मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी वो देवी जिन्होंने अपने वंश को अपने पिता के नाम से ही आगे बढ़ाया और अमूमन ऐसा महिलाओं के हिस्से बहुत कम रहा है, लेकिन मां कात्यायनी ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और तमाम चराचर में यह संदेश दिया कि स्त्रियां भी अपने
कुल को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। तो ये चैत्र नवरात्रि का छठा दिन और मां दुर्गा के अगर 9 स्वरूपों की बात की जाए तो हर स्वरूप इस मानव जाति के कल्याण के लिए अलग अलग संदेश देता प्रतीत होता है। जिस तरह मां कात्यायनी महिलाओं के उस स्वरूप को परिभाषित करती हैं जिस स्वरूप को लेकर आज भी चर्चाएं रहती हैं, महिलाओं के अधिकार को लेकर आज भी चर्चाएं रहती हैं, आज भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज इसी नवरात्रि में मां कात्यायनी की कथा में हमें मिलता है। इतने वर्षों पहले मां कात्यायनी ने अपने पिता ऋषि कात्यायन के नाम से ही उनका वंश आगे बढ़ाया और उसी नाम से मां तीनों लोकों में जानी जाती हैं। तीनों लोकों में 33 करोड़ देवी देवता मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि अब कोरोना के संक्रमण के चलते मंदिरों में भीड़ कम नजर आ रही है, श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं। काफी ऐसे मंदिर हैं जहां पर चैत्र नवरात्रि का मेला लगता है, लेकिन उन मंदिरों को बंद कर दिया गया है। भक्त घर पर ही माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में भी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई क्षेत्रों में माता रानी के बड़े बड़े मेले आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मेलों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिन मंदिरों में ज्यादा भीड़ होती थी उन मंदिरों में भक्तों की संख्या कम कर दी गई है। कई मंदिर हैं जो कि चैत्री मेले को देखते हुए और चैत्री नवरात्रि को देखते हुए बंद भी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से भी तमाम प्रदेशवासियों को यह एहतियात जारी की गई है कि जो भी नवरात्रि के कार्यक्रम हो वो भी दिन में ही आयोजित की जाए। नाइट कर्फ्यू के चलते रात्रि में कोई भी कार्यक्रम आयोजित न किया जाए। तो यहाँ चैत्री नवरात्रि का ये छठे दिन भक्त मां नवदुर्गा के षष्ठम स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब की बार नवरात्रि पर्व जिस तरह से पिछले साल धूमधाम से मनाए गए थे वैसे धूमधाम नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले साल भी इन्हीं चैत्री नवरात्रि के दौरान कोरोना का संक्रमण आरंभ हुआ था और पिछले बार भी बहुत सारे ऐसे मंदिर रहे जो कि बंद रहे, बहुत सारे ऐसे मंदिर भी रहे जो कि खुले रहे। मंदिर परिसर में भक्त नजर आए। तो चलिए इसी भी शुरू कर लेते सोनीपत की, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, चैत्र नवरात्रि का ये छठा दिन है और यहाँ के अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में किस तरह का नजारा, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? मुखातिब कराएं लाजपत तस्वीरों से। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिला सोनीपत जो कोविड का समय है और काफी कठिन समय है, इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार बात करें तो जो माता के जो भगत हैं वो अपने मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो टुलिप सोसाइटी में जो कि आचार्य जी से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन पूजा कराते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पूजा इसलिए कि जो कोविड का समय है वो काफी टाइट है, इसलिए भगत जो है माता के भगत है वो मंदिरों में नहीं आ पा रहे हैं। इक्का दुक्का जो भगत है वो जरूर आ रहा है, लेकिन वो अपने पूरी तरीके से मास्क लगाकर सैनिटाइज कर पूरे तरीके से यहाँ पर आवागमन है। और लगातार कोविड का जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही माता के भक्तों में कहीं ना कहीं जो माता के भगत है वो अपने घरों में बैठकर अपनी माता का जो भगत पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी लाजपत, इसी बीच जो छोटे दुकानदार जिनकी आवक खास तौर पर चैत्री नवरात्रि के तौर पर ही देखी जाती थी, चाहे फल बेचने वालों की बात करें, नारियल चुनरी बेचने वालों की बात करें, तो अब की बार उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर जो नवरात्रों में जो सामग्री बिकती थी उस पर भी कहीं ना कहीं काफी बड़ा असर है और ये वक्त जो है काफी टाइट है। उनसे जो दुकानदारों से बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि जो माता के भगत हैं अब की बार बहुत कम है, सामान जो है वो महंगा है, हमने खरीद कर लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं बिक नहीं रहा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी बड़ी समस्या है। जो व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है कोविड का जो समय है वो काफी कठिन है। इस कोविड के समय में माता को भी जो माता के भगत हैं उनको भी काफी दिक्कत हो रही है। लाजपत, चैत्र नवरात्रि में काफी जगहों पर देखा जाए तो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो मान्यताओं के अनुसार काफी मेले भी आयोजित कराए जाते हैं। तो अब की बार यहाँ क्या कोई मेला आयोजित होने वाला है या तमाम मेले ही हैं जो कि कैंसिल कर दिए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो मेले हैं वो तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वो भी कैंसिल हुए नहीं है, लेकिन जो गांव के आंचल के व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं कैंसिल जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि
कोविड का जो समय है वो काफी टाइट है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में बीमारी फैलने का अंदेशा है। तो जहां पर जो गांव में जो लगते थे जो मेले, उनको कहीं ना कहीं जो है गांव के व्यक्तियों ने एक मन बनाया है कि कोविड का समय टाइट समय है, ये जो महामारी बीमारी है इससे बचा जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मेले हैं अब की बार बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बात करें तो गुड़गांव माता जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो भगत पहुंच रहे हैं और अपनी माता को याद कर रहे हैं। जी इसी बीच अगर भक्तों की प्रतिक्रियाओं की बात करें लाजपत, तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी चैत्र नवरात्रि के तौर पर लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और इस बार भी कोरोना का संक्रमण दोबारा शुरू हुआ, कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये महामारी ऐसी है जो काफी टाइट है। हमने जो डॉक्टरों से भी बात की तो डॉक्टरों ने भी कहा कि ये जो महामारी का जो ये दूसरा चरण है ये काफी टाइट है, ये हवा में भी घूम रहा है और जो लोग है जो भीड़ में घूम रहे हैं उनको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना चाहिए और भीड़ से बचना चाहिए, क्योंकि जो माता के भगत है उन पर भी काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनको पूरा दिन जो है भूखे रहना होता है और जो फलों का इस्तेमाल करना होता है। और जो फल है वो भी अब की बार जो कोविड को लेकर कहीं ना कहीं जो है दुकानदार जो हैं वो इस बात को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि जो फल हैं वो भी नहीं बिक पा रहे। जो माता के भगत हैं उनको काफी कठिनाई हो रही है और उन लोगों से जो माता के भगत हैं उनसे जरूर ये करें, न्यूज की टीम की तरफ से अपील है, अगर आप जो माता के भगत हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर ही रहें, क्योंकि कोविड का जो समय है वो काफी टाइट है। हर रोज अगर जैसे सोनीपत की बात करें तो जो काफी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, अगर ताजा बात करें तो करीब 580 जो पेशेंट 24 घंटे में आए हैं और एक की जो मौत भी हुई है, तो इस बात को लेकर काफी चिंता है। जी लाजपत, इसी बीच अगर नवरात्रि पर्व के दौरान अगर शहरी व्यापार की बात करें उस पर किस तरह से असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो दिल्ली की दहलीज पर किसान भी बैठे हैं और पिछली अगर अतीत में बात करें तो अतीत का जो समय है जो कि लॉकडाउन हुआ और कोरोना की मार हुई, तो अब उसका जो असर है वो शहर पर भी पड़ रहा है। जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन पर काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो सामान बिकता था वो नहीं बिक पा रहा है और जो लोग किराए की दुकानों पर बैठे हैं उन पर काफी असर पड़ता जा रहा है। लेकिन अगर जो माइनर लोगों की बात करें, जो फैक्ट्री के मजदूर हैं, उनके अंदर भी एक डर बन चुका है, वो भी आज से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पलायन इसलिए कि जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए इसी बीच रुक कर लेते पेहुआ की, और जहां से हमारे संवाददाता गगन सिंगर हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, आप भी अपने क्षेत्र की स्थिति से मुखातिब कराएं, बताएं कि यहाँ चैत्री नवरात्रि के दौरान किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही, कितने भक्त यहाँ के मंदिरों में आते हुए नजर आ रहे हैं? जी सोनिया, देखिए जिस हिसाब से अब कोरोना का समय चल रहा है और बात की जाए तो नवरात्रों को लेकर तो लोग काफी कम मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोगों में किसी न किसी प्रकार का भय भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना की चीज बढ़ रहे हैं। बात की जाए तो पेहुआ के अंदर 19 नए मामले कोरोना के आए हैं और बात की जाए तो 117 जो मामले हैं जो इस समय एक्टिव है गए। आप देख सकते हैं इस समय पेहुआ के प्राचीन 1200 मंदिर में जो भी भक्तजन आ रहे हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से कि दूर खड़े हैं, कि कहीं उनको डर भी है कि कोरोना का कहीं हमें कोरोना न हो जाए। लेकिन देखा जाए तो कहीं भक्तजन घर पर ही रहकर माता की पूजा कर रहे हैं। जी यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां से भक्त क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर शहरों में हम देखते हैं कि नियमों की जो पालना है वो अधिकारी भी कराते हुए नजर आते हैं, लेकिन ग्राम क्षेत्रों में इतनी सख्ती फिलहाल नजर नहीं आ रही है, तो ग्रामीणों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं? जी देखिए, ग्रामीणों की ओर की बात की जाए तो जो आम नॉर्मल लोग बचपन जाते थे कि माता की पूजा करने के लिए, तो वो सेम ही इसी तरह से भक्तजन वहां पर पहुंच रहे थे। इसी बीच हमारे साथ जो हमारे आज जो छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी देवी का व्रत है, तो हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद पंडित जी मनमोहन जी है जो यहाँ के पार्षद भी है, तो मैं उनसे भी जानूंगा कि आज का महत्व का क्या महत्व है। जी आज छठा नवरात्रा है तो उसका क्या महत्व है? जी चलिए, बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ चैत्री नवरात्रि का ये 6वां दिन है और प्रदेश भर में माता रानी के नवरात्रे मनाए जा रहे, देश भर में माता रानी की आराधना की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते भक्त
अब की बार माता रानी की पूजा अपने घरों में रहकर ही करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कम संख्या में भक्त हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं।